दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा लेसन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और आज के लेसन में मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है स्केल को और मोड्स को लेकर के, तो जस्ट उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग में आया कि चलिए ये लेसन शायद आप लोगों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेसन बनाते हैं और आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर आप इसको प्रैक्टिस करें, प्ले करें, और अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई सारे वीडियोस में ऐसे इन्फॉर्मेशन के नॉलेजेबल आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूँ, और अभी भी मुझे लगा कि हाँ ये लेसन ज़रूर पोस्ट होना चाहिए, तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब भी हम किसी स्केल को प्ले करना चाहते हैं तो सबसे पहला एक ख्याल दिमाग में है, एक सवाल, एक फियर कि यार मुझे पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। पोजीशन जब हम गिटार बजा रहे हैं, सी मेजर कहाँ बजा रहे हैं या उसके नोट कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। कौन सी शेप बजाऊं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 6 स्ट्रिंग पे बजाऊं तो कहाँ से, 4th पे बजाऊं तो कहाँ से, 2nd से बजाऊं तो कहाँ से, बाकी नोट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, कैसे कैसे अवेलेबल होंगे। इस तरह की बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जो दिमाग में होते हैं। तो उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में ये वीडियो है। साथ ही साथ फिर हम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपना पोस्ट किया था मोड्स को लेकर के, तो जैसे मैंने एक ही स्केल में बताया था कि आप कितने सारे मोड्स बजा सकते हैं, तो सारे के सारे मोड्स आप एक ही स्केल में बजा सकते हैं। फिर उनकी पोजीशन चेंज करके आप सारे मोड्स बजा सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और मेरा लास्ट वीडियो जो है एक बार उसको चेक करें, तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, तो उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका फ्रेटबोर्ड आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, या एटलीस्ट आप 3 पोजीशन जो हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं कुछ आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा और उसी को आप अगर रेगुलर फॉलो करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो आप मान के चलिए कि बहुत छोटे से बहुत कम समय के अंदर आप बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि देखिए हमारे जो ओपन कॉर्ड शेप्स हैं, जैसे सी का शेप ये वाला हमारा, ए का शेप है, जी का शेप है, या ई का शेप है, और ये डी का शेप है। तो इन पोजीशंस में जो हमारे रूट नोट बनते हैं वहां से अगर आप प्ले करते हुए जाएं तो आप देखेंगे कि एक ही चीज में आपको पूरा फ्रेटबोर्ड समझ आने लगेगा। वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट कितनी जल्दी मिलेंगे। जस्ट मैं अगर जी शेप को ले लूं, ये ओपन शेप है और ये मेरी सेकंड जो मेरी पोजीशन है 3rd फ्रेट से आती है। अगर मैं ये जी को एक बार यहां पे समझने की कोशिश करूं तो आप देखें कि जी का स्केल जो बनता है जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, तो अगर आप इस शेप को मूव ऑन करते हुए चलें, जैसे कि जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, और मेरे जो फिंगर पोजीशन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 2 4 1 2 4 1 3 4, एक पोजीशन ये बन रही है। तो पहले तो मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इसी के अंदर और जो डेप्थ है फिर उसको देखेंगे। आपने देखा कि अगर मैंने इसको जी से बजाया और एक फिक्स पैटर्न जो फिंगर का है 2 4 1 2 4 1 3 4, अगर इसी शेप को मैं और आगे तक कहीं भी मूव करूं तो आप समझ सकते हैं कि जो जो मेरे रूट नोट हैं, जैसे जी ए बी सी डी ई, ये जो मेरे नोट्स हैं ये सारे के सारे जी बना रहा है, ए बना रहा है, बी बना रहा है, सी बना रहा है, डी बना रहा है। यानी कि सिर्फ आपने इसको शिफ्ट किया है। तो आप एक पैटर्न को मजबूत करें, एक पोजीशन को मजबूत करें, जी ए बी ए वाला, तो आपने देखा कि यही शेप अब सारी की सारी यहां पे मूव ऑन होती चली जाएगी। अब आपने देखा कि जैसे मैंने जी का स्केल बजाया, अब आप देखें कि इसी के नीचे, जी के जस्ट नीचे, इसका जो 4th नोट है, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ 4, तो 4th नोट का जो हमारा स्केल है ये बन रहा है सी। आप देखें कि मूवमेंट जो हमने जी से की थी, तो हमारी फिंगर पोजीशन क्या थी, 2 4 1 2 4 1 3 4।
और अगर मैं इसी शेप में सी को ले लूं तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, आप देखिए उसके नीचे भी आपके फिंगर पोजीशन वही बन रहे हैं सी नोट से। तो आप देखें कि आप उसी चीज को जैसे आपने यहां सी से प्ले किया, सिमिलरली डी से प्ले कर दें। मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपके जो फिंगर्स थे आपको उसी को ध्यान रखना था। 2 4 1 2 4 1 3 4, सिमिलरली मूव ऑन होते चले जाएं, आप रेगुलर आराम से बजा पा रहे हैं। तो आप देखें कि कितना ये इजी हो गया आपके लिए इस बात को समझना। ऐसे ही आपने ये सी नोट बजाया, इसका फोर्थ नोट है एफ, यहां पर आए, है ना? तो यहां पर भी करीब करीब जैसे 2 4 आपका सी नोट एफ से बजा रहे, एफ जी ए बी फ्लैट, तो 2 4 1 2 4 और 1 3 4, तो फिंगर पोजीशन वही है, लेकिन क्योंकि यहां पे इंटरवल चेंज होता है सेकंड स्ट्रिंग की वजह से, तो यहां पे आपको 1 2 4 1 3 4 के लिए जस्ट हाफ स्टेप मूव करना है। तो हाफ स्टेप स्ट्रिंग से मूव हो गए आप, तो आप आराम से वो चीज बजा लेंगे जो आपने ऊपर अभी प्ले की थी। तो अगर मैं एफ से बजा रहा हूं, एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई एफ, ये मैं बजा रहा हूं, तो आपने एफ नोट से इसको प्ले किया, आसान है। अब आपका जो एफ नोट था उसका फोर्थ जो है एफ जी ए बी फ्लैट, ये नोट है। यहां से अभी तक आप ऊपर से जो बजाते हुए आ रहे थे सेकंड फिंगर पोजीशन से बजा रहे थे, अब आप इसको फर्स्ट फिंगर पोजीशन से बजा रहे हैं। तो फर्स्ट फिंगर से जब बजाएं तो 1 3, सिंपल चीज, यही नोट आपके पास निकल करके आने चाहिए। और इस पोजीशन से जब आप बजाएंगे तो आप देखेंगे 1, ये बनेगा आपके पास बी फ्लैट सी डी ई फ्लैट एफ जी ए बी फ्लैट। तो ये पोजीशन आपकी क्लियर हो गई। सिमिलर आगे मूव कर लीजिए, सी का बन गया स्केल आपका, डी का बन गया स्केल आपका, ई का बन गया स्केल आपका। आप जो मर्जी स्केल बनाएं, आपके एक शेप को समझने से स्केल कितना आसान हो जाता है। अभी मोड्स पे भी आएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ एक पोजीशन के बारे में हम जो बार बार बात कर रहे हैं, उस पोजीशन को समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप समझें। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आपका कोई सवाल है, तो ये टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूं। और मेरा नया फाउंडेशन बैच जो है वो 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, ये ग्रुप बैच है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो मेरा ग्रुप नंबर 17 शुरू हो रहा है, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूं कि 10 अगस्त मैंने फाइनल किया है। तो अगर आप मेरा फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्लास में लेता हूं, पूरे वर्ल्ड में मेरे क्लासेस चलते हैं। अगर आप इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने पहले तो ये शेप को क्लियर किया, इसके बाद अब आप देखें कि सिमिलर पोजीशन पर अगर आप वर्कआउट करें तो वहां पर भी आपको माइनर स्केल की जब हम बात करें तो माइनर स्केल में भी आपके जो फिंगर्स हैं वो भी उसी तरीके से वर्कआउट करेंगे। जैसे ये जी नोट आपने सेकंड फिंगर से लिया, अब आप इसे फर्स्ट फिंगर से अगर लेते हैं तो फर्स्ट फिंगर से आपके जो नोट बनते हैं वो जी ए बी फ्लैट सी डी ई फ्लैट एफ जी। तो आपकी फिंगर पोजीशन एक क्या बन गई है, 1 3 4 1 3 4 1 3, ये पोजीशन बन गई है। अब ये पूरी की पूरी शेप आप आगे तक मूव कर सकते हैं। अच्छा और देखें, जैसे जी ए बी फ्लैट सी डी ई फ्लैट एफ जी, ये जी आपका रूट आ गया। तब भी अगर आप देखें, यहां से अगर आप देखें तो जी ए बी फ्लैट सी डी ई फ्लैट एफ जी, यहां पे आप इन फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। यहां 1 3 होता है, यहां 2 4 होता है नीचे, बस इतना ही फर्क है ना। तो आप देखें कि एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव में अगर आप इस जगह पर जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक शेप क्लियर होने से आपको कितना फायदा हो रहा है। अभी आपने ये जी से बजाया, अब आप ए से बजा दीजिए, बी से बजा दीजिए, जहां से मन करे वहां से प्ले कीजिए। और इसी तरीके से आप सोचे कि आपने जो जी से प्ले किया, अगर आप सी से प्ले करते तो सी डी ई फ्लैट एफ जी ए सी, पूरा हो गया। सी डी ई फ्लैट एफ जी ए फ्लैट बी फ्लैट और सी। तो ये पोजीशन भी आपकी सिमिलरली आगे मूव करेगी उसी तरीके से।
ये तो हम अभी स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो सी से मैंने बजा दिया जी। अब ऐसे ही अगर आप एफ का स्केल पकड़ लेते हैं तो भी क्या होने वाला है, तो भी सिमिलर ही जाने वाला है। तो आपको पता लग जाएगा कि वही सारे नोट जो आपको वही सारा जो पोजीशन हम बजा रहे हैं, इसी तरीके से सारा पोजीशन आपको नीचे मिलता चला जाता है। ऐसे ही अगर आप माइनर स्केल की तरफ जाते, जैसे कि अभी हमने इस यहाँ पे जो स्केल्स बजाए, जैसे अगर मैं थर्ड स्ट्रिंग रूट बना लूं, ए बी सी डी ई एफ जी ए, फॉर एग्जाम्पल ए से बजा रहा हूं, तो इसी तरीके की जो शेप मेरी मान लीजिए मैं सी से बजाता, तो भी तो आपको पोजीशन वही मिलने वाले थे, सी डी ई एफ, सी डी ई फ्लैट एफ जी ए बी फ्लैट सी। तो सिमिलरली आप इस पे मूव करते। इसी तरीके से मान लीजिए फोर्थ स्ट्रिंग अगर मैं ई लेके जाता, ई का स्केल लेता, ई एफ शार्प जी ए बी सी डी ई, तो सिमिलर यहां से अगर आप बजाते तो भी सेम पोजीशंस होते। तो यहां भी आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आती, ये पोजीशंस आपको क्लियर हो जाते। तो कहने का मतलब है कि एक शेप से अगर आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। जहां जहां जिस जिस जगह पर आपको वो नोट मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सी यहां से बजाया था, तो सी का रूट आपने मेजर बजाते समय ऐसा बजाया था, तो सी यहां पर भी उसी शेप में उसी पोजीशन पे सी अगर रूट यहां बने तो भी वो कॉमन है। अगर यहां से बने, देखिए सी सी डी ई एफ जी ए बी, तो भी मोस्ट ऑफ चीजें आपको वैसी ही दिखाई दे रही हैं। सी रूट ये होता तो देखिए जब हमने ये, अब हमने क्या किया, हमने स्केल्स को समझने की कोशिश की कि ठीक है मैं एक शेप से एक पोजीशन से सारी चीजों को वर्कआउट कर सकता हूं। और मैंने आपको आइडिया भी दिया कि भाई आप सी से भी बजा सकते हैं, डी से भी बजा सकते हैं। अगर मैं ओपन शेप में होता, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये वाली शेप होती, तो डी नोट ये हो जाता, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। अब सिमिलरली मैं इसको ई से बजा दूं तो भी क्या है, आगे मूव ऑन होता चला जा रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि एक पोजीशन क्लियर करें, उसको आगे तक लेकर के जाएं, आपके सारे के सारे स्केल्स बच जाएंगे। अब आती है दूसरी बात, जो मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपने फाउंडेशन कोर्स में या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने और समझाने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके से जब आप सोचेंगे, देखिए सोचना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी सोच इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाएगी तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, और अगर आप रटा रटाया बजाएंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। देखिए जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं मेजर स्केल बजा रहा हूं, तो मेजर स्केल बजाते समय जैसे मैंने आयोनियन बजाया, मेजर स्केल में क्या बजाते हैं हम लोग, मेजर स्केल में आयोनियन मोड बजा रहे हैं, जैसे कि राग बिलावल हम बोल रहे हैं, राग खमाज हम बोल रहे हैं, या राग यमन हम बोल रहे हैं। तो ये सारे स्केल्स हम बजा रहे हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे राग हैं या मोड्स हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे भैरव है, अहीर भैरव है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे राग हो जाएंगे। आपको क्या समझना है कि जैसे अगर मैंने बजाया मेजर स्केल में जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, या फिर जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, तो ये तो मेरा राग बिलावल के अंदर आता है। अच्छा, और अगर जैसे मैं यमन बजा रहा था तो जी ए बी सी की जगह सी शार्प, तो अब मैंने देखा कि मेरी पोजीशन जो थी वो, ये पोजीशन मेरी चेंज हो गई फोर्थ की। सिमिलरली अगर मैं इसको यहां से बजाता, ये नोट लग जाता, इसको लगना था, ये लग गया, सी शार्प लग गया। तो मैं जिस जिस पोजीशन पे भी बजाना चाहता हूं उसी चीज को, अब मैं सी से बजाना चाहता हूं तो सी डी ई, ये नोट लगना चाहिए, है ना। तो हमने जब उसको सी से प्ले किया तो सी डी ई एफ शार्प नोट हमने ऐड कर लिया। सिमिलर चीज अगर मान लीजिए मेरा स्केल एफ होता, तो अभी जो हमने सीखा था मेजर स्केल में, वीडियो पीछे कीजिएगा, आराम से देखिए, समझ आएगा। अगर मैं उसे एफ से बजाता, एफ जी ए बी फ्लैट की जगह बी हो गया, तो ये मेरा यमन में चेंज हो रहा है, तो ये बन गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्केल के अंदर वर्कआउट करें। अगर मान लीजिए मुझे सी से मिक्सोलिडियन बजाना होता, अब मेरी शेप कौन कौन सी थी, मैं यहां से भी बजा सकता था, मैं यहां से भी बजा सकता था, मैं यहां से भी बजा सकता था, मैं यहां से भी बजा सकता था। तो जिस मर्जी पोजीशन पे जा करके जब मैं बजाऊंगा, तो अगर मैं मिक्सोलिडियन बजा रहा हूं, सी डी एफ जी ए और बी फ्लैट मुझे लगाना है, ओरिजिनल मेरा ये नोट होता है, लेकिन मुझे ये लगाना है, तो
मेरा तो समझ में आ गया कि ठीक है, मुझे ये वाला नोट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इधर गया, ये नोट है, तो पिक्चर क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं सी यहां बजा रहा हूं, तो ये मेरा पिक्चर क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गया। इसी तरीके से जब हम माइनर स्केल के बारे में बात कर रहे होते हैं, देखिए सिर्फ किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर हाथ रखिए, किसी फ्रेट के ऊपर हाथ रखिए, और वहां से वो जो शेप आप बजा करके यहां पे जो आपने प्रैक्टिस की थी, उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली चीजों को बजा दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ई माइनर बजाना चाहता हूं, यहां से मैंने ए बजाया था, ये ई नोट है, और यहां से मैं ई माइनर बजा रहा हूं, ये आपका ये नोट है, ये मेरा ई माइनर स्केल है, और इसी को मैंने फ्रीजियन किया, तो इस नोट को छोड़ के मुझे इस नोट को यूज करना है, सेकंड नोट को। ये सब चीजें मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए और फिर इसको देखिए, आपको बहुत आसानी से स्केल और मोड्स के बारे में समझ आएगा। तो मैंने सेकंड नोट ऐड किया, तो ये मैंने फ्रीजियन बजा लिया। और पहले जब हम बजा रहे थे, ये माइनर स्केल जो मेरा बज रहा था, तो एओलियन जो हम बजा रहे हैं वो वाला अपना स्केल बजाया जा रहा है। तो बहुत आराम से हम चीजों को अगर मैं इसी को डोरियन कर दूं तो ये नोट लग जाएगा, सी की जगह सी शार्प। तो ये मेरी पोजीशन हो। अच्छा छोड़ दीजिए, यहां आ जाइए, सा। अगर मेरा मान लीजिए ये रूट होता तो हमने वही बजाया, ये माइनर स्केल अभी हमने पढ़ा था, और यहां पे फ्रीजियन बजा दीजिए, तो ये नोट सेकंड ले लीजिए। तो ये बन गया। और अगर इसी को डोरियन कर दें, ये नोट लगा दिया, बन गया। तो इस तरीके से आप देखें कि छोटी छोटी चीजों को पकड़ करके प्ले करने की कोशिश करें, और आप देखेंगे कि एकदम आपका फ्रेट बोर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 10th of August को मेरा नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।